अब तक आपने देखा कि जिन्हू टेमो वाले तहखाने के अंदर जाता है और सभी मॉन्स्टर को मारकर लेवल अप होता है और तहखाने के बाहर आता है। बाहर एक और मॉन्स्टर होता है, जिन्हू उसे भी मारता है। जिन्हू जाने लगता है कि तभी जूही उसे देख लेती है। अब आगे तब एक नर्स उसके कमरे में आती है। उसे उसकी बॉडी बहुत पसंद आती है। जिन्हू पूछता है कि क्या आपको काम था। नर्स बताती है कि आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं। नर्स उसका नंबर मांगती है। जिन्हू को लगता है कि कुछ काम के लिए मांग रही होगी, इसलिए जिन्हू अपना नंबर दे देता है। इधर एक लड़की एस रैंक के हंटर का इंटरव्यू ले रही होती है। उससे पूछती है कि तहखाने में जब रेड नहीं होती है तब एक हंटर की लाइफ कैसी होती है। हंटर कहता है कि तब हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस इंटरव्यू को जूही टीवी में देख रही होती है। जूही टीवी बंद करके स्कूल में जाने लगती है। तभी जिन्हू को देखकर चौंक जाती है कि तुम जिम जाने लगे हो क्या। जिन्हू कहता है कि नहीं, बस मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिन्हा जाने ही वाली होती है कि तभी जिन्हू उसके बैग में जबरदस्ती छाता रखता है और जाने के लिए कहता है। जिन्हू स्क्रीन खोलता है और डेली टास्क में देखता है और कहता है कि रनिंग तो मैं बाद में कर लूँगा, और कहता है कि लेवल अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो मैं जल्दी ही बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। जिन्हू स्क्रीन में देखकर बोलता है, इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट बचे हैं, मुझे इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो उस पॉइंट को दिमाग तेज करने के लिए लगाता है। तभी उसे हाउस ओनर का कॉल आता है। हाउस ओनर बताता है कि उसने किराया नहीं दिया है। जिन्हू कहता है, मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में था, अभी आकर किराया दे देता हूँ आपका। जिन्हू सोचता है कि पता नहीं उसकी ताकत बड़ी या नहीं, पर जैसे मैं इन मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, लगता है कि मैं पैसे आसानी से कमा सकता हूँ। फिर जिन्हू ऑनलाइन रेड देखता है और मन में सोचता है कि ऐसा एक भी हंटर नहीं है जो लेवल अप करके और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी उसे एक सी रैंक की रेड मिलती है। जिन्हू उधर जाता है। उधर उसको डोंगसंग और उसकी टीम मिलती है। उसे उनके साथ रेड में जाना होता है। डोंगसंग कहता है, हमें इस रेड में जाने के लिए एक मेंबर चाहिए था, इसलिए तुम ई रैंक के हंटर होने से हमें कोई परेशानी नहीं है। और जिन्हू को सामान पकड़ने के लिए कहता है। और उस टीम में एक भी हीलर हंटर नहीं होता है। डोंगसंग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। जिन्हू उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी एक और नया मेंबर आता है। उसका नाम जिन हो है और वो डी रैंक का है, पर वो बहुत अमीर होता है। उसके पास बहुत महंगा कवच होता है। वो जिन्हू को कहता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो ना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सभी हंटर तहखाने में चले जाते हैं। तहखाने में बहुत अंधेरा होता है, इसलिए एक हंटर अपने जादू से हाथ में आग जलाता है और तहखाना ठीक से दिखाई देता है। जिन्हू जिन्हू से पूछता है, ये स्टोन क्या है। जिन्हू बताता है, तहखाने में रहते हैं और उससे हल्की हल्की रोशनी आती है, इसलिए तहखाने में रोशनी होती है। तब जिन्हू कहता है, एसेंस स्टोन जो किसी मॉन्स्टर से मिलता है, और माना स्टोन जो तहखाने के खुदाई में मिलता है, और चमकीले स्टोन जो तहखानों को रोशनी देते हैं। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। जिन्हू कहता है, टाइम के साथ सीख जाओगे। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ऊपर से बड़ी बड़ी चींटियां उन पर हमला कर देती है। तब डोंगसंग उस सभी चींटियों को अपनी तरफ भड़काता है और एक एक करके उन सभी चींटियों को अपनी तलवार से काट देता है। टीम के अंदर का एक हंटर अपने हाथ में एक आग का गोला बनाता है और चींटियों के तरफ फेंक देता है। फिर वो गोला फट जाता है। उससे बहुत सारी चींटियां मर जाती है और सभी हंटर उन चींटियों को मारने लगते हैं। पर जिन्हू और जिन्हो कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं। फिर वो सभी हंटर सभी चींटियों को मार देते हैं और सभी एसेंस स्टोन जो उन चींटियों से मिले उन्हें 7 हंटर्स में बांट देते हैं। डोंगसंग जिन्हू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ऊपर से हमला होगा। जिन्हू कहता है कि मुझे अंदाज़ा हो गया था। डोंगसंग कहता है, आज हम तुम्हारी वजह से बचे जिन्हू। एक हंटर डोंगसंग को बुलाता है, चींटियों को देखने के लिए कहता है। चींटियाँ आधी खाई हुई होती है, इसका मतलब इन चींटियों को खाने वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो अभी भी तहखाने में ही है। जिन्हू जिन्हा से पूछता है कि यह कवच काफ़ी महंगा होगा ना। जिन्हो कहता है, हाँ। फिर जिन्हू कहता है, हमें संभाल कर रहना होगा। इधर एस रैंक हंटर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो एक बड़े पत्थर को एक वार में ही तोड़ देता है। और जिन्हू कुछ नोटिस कर रहा था, उसे टीम में कुछ गड़बड़ लगती है। तभी तहखाने में एक हंटर रोशनी करता है और उन्हें मकड़ी के बहुत बड़े बड़े जाले दिखाई देते हैं। वो जाले काट कर अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर बहुत सारे माना स्टोन्स दिखते हैं। वो कहते हैं कि इनकी कीमत अरबों में होगी। डोंगसंग कहता है कि इन माना स्टोन को हम 8 हिस्सों में बांटेंगे। उससे पहले हमें इस बड़ी वाली मकड़ी को मारना होगा। वो मकड़ी तहखाने का बॉस होती है। डोंगसंग कहता है कि बॉस के मरने पर गेट बंद हो जाएगा, हमें उससे उठने से पहले सभी माना स्टोन्स को निकालना होगा। तब एक हंटर कहता है कि उसे पता नहीं था कि इतने सारे माना स्टोन्स यहाँ मिलेंगे।
इसलिए खुदाई का सामान उसने गाड़ी में ही रखा था। सभी हंटर जिनवू और जिनहो को कहते हैं कि तुम यहाँ रुको और हम खुदाई का सामान लेकर आते हैं। जिनहो कहता है कि यहाँ एक बॉस है, हम दोनों अकेले पड़ जाएंगे। टोंगसंग कहता है चिंता मत करो, ये अभी भी सो रही है, तुम कुछ मत करना, वो भी कुछ नहीं करेगी। और वैसे भी उसका पेट भरा हुआ लगता है। और वो उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर वो हंटर्स बॉस के गेट को बाहर से बंद कर देते हैं। जिनवू कहता है मैं जानता था कि ये ऐसा ही करेंगे, वो हमें मारने के लिए मौके की तलाश में थे। तभी बॉस जागता है और जिनहो कहता है कि तुम भाग जाओ जिनवू, मैं इसे संभाल लूँगा। बॉस आगे बढ़ता है और जिनवू कहता है एक सी रैंक का बॉस और एक ई रैंक का हंटर, ये लेवल तो काफ़ी अलग है, इसका सामना करना आसान नहीं होगा। जिनहो हिलना मत, इससे मैं ही लड़ूंगा। फिर जिनवू अपने हाथ में अपना चाकू लेता है और कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। तभी बॉस चिल्लाता है जोर से और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।